इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है, इस वक्त की बेहद अहम खबर, जहां पर भोपाल से इस वक्त की यह खबर है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए जारी की है प्रत्याशियों की सूची। मध्य प्रदेश से तरुण चूग और रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ रजनीश अग्रवाल फिलहाल प्रदेश मंत्री हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से तरुण चूग और रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए जारी की है प्रत्याशियों की सूची, और ये दो नाम जिन पर उम्मीद जताती हुई बीजेपी नजर आई है, इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने किया है। उम्मीदवारों का यह ऐलान, तरुण चूग और रजनीश अग्रवाल का नाम सबसे आगे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, ये दो नाम सामने आए हैं जहां तरुण चूग और रजनीश अग्रवाल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और इन पर भरोसा जताया है। देखिए हिमानी, कुछ देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी के अंदर लगातार मंथन चल रहा है। बीजेपी के नेता शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। कल खबरें निकल कर आई थी कि जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल, वो दिल्ली में थे और नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। और कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि एक नाम मध्य प्रदेश से होगा और एक नाम जो होगा वो मध्य प्रदेश के बाहर का होगा, और वही चीज निकलकर सामने आई। तरुण चुग मध्य प्रदेश के बाहर के हैं। रजनीश अग्रवाल ये कह सकते हैं कि संगठन के अंदर उन्होंने बड़ी मेहनत करी थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत किया था बूथ स्तर पर, और उसका उन्हें फल मिलता हुआ यहां पर रजनीश अग्रवाल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी बड़ी सौगात उनके तौर पर देख सकते हैं रजनीश अग्रवाल को दी गई। अभी वो संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां वो संभालते रहे। अभी भी बात की जाए तो वो प्रदेश महामंत्री के पद पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब वो राज्यसभा जाते हुए नजर आएंगे। रजनीश अग्रवाल कई बार खुले तौर पे नहीं, बंद कमरे में वो कह चुके थे कि मेरी इच्छा है कि सागर से लोकसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन इन सबके बीच पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। यानी बड़ी खबर ये, अब इन सब के बीच उस चीजों को लेकर पूर्ण विराम अभी फिलहाल तो नहीं कह सकते, क्योंकि 8 तारीख आखिरी दिन है कि क्या तीसरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी नहीं उतारेगी, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए तो 2 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है, जहां पर वो आसानी से जीत सकती है। और तरुण चुग की बात करें और रजनीश अग्रवाल की बात की जाए, अब कुछ घंटों में जब कांग्रेस का उम्मीदवार का ऐलान होगा, उसके बाद और तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। क्या बीजेपी तीसरे सीट को लेकर अपना उम्मीदवार उतारती है या नहीं उतारती, क्योंकि कांग्रेस के पास बात की जाए तो कांग्रेस के पास तरुण चूग और रजनीश अग्रवाल पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। फिलहाल इसके सियासी समीकरण क्या है पीछे? देखिए, सियासी समीकरण की बात की जाए तो रजनीश अग्रवाल को एक मैसेज दिया गया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया गया है। रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा भेजने की जो तैयारी बीजेपी की तरफ से नाम का ऐलान किया गया। यानी आप मेहनत करेंगे, आप पार्टी के लिए काम करेंगे तो आपको फल मिलेगा, देर से मिले या फिर कभी भी मिले, लेकिन आपको मिलेगा फल। यही एक तरीके से मैसेज यहाँ पर रजनीश अग्रवाल को लेकर दिया गया। कहीं पर भी चर्चा नहीं थी, जो मैं जिक्र कर रहा था, कहीं पर भी मीडिया में सुर्खी नहीं थी, कहीं पर भी रजनीश अग्रवाल को लेकर चर्चा भी नहीं हुई थी। 2 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। हम लोग बीच बीच में उनके पास जाते रहते हैं बाइट के लिए, तो उन्होंने इसको लेकर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करी थी, ना ही ये कहा था कि मैं इस दौड़ में शामिल हूँ। यही बीजेपी चौंकाती है, जो मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि बीजेपी इसी तरीके से नाम को लेकर चौंकाती है और हमेशा इसी तरीके से फैसले लेती है। और एक बार फिर उसने ये मैसेज दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि आप हमारे लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे तो आपको मौका दिया जाएगा। और रजनीश अग्रवाल ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बात की जाए ईमानी, तो संगठन को मजबूती के लिए, बूथ की मजबूती के लिए पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने बहुत बेहतर कार्य करा था। और जब बीजेपी के संगठन की बैठक होती थी या फिर अलग अलग बैठकें होती थी तो रजनीश अग्रवाल की काम की हमेशा तारीफ होती थी, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही था कि पार्टी उन्हें चुनाव में टिकट कब देगी, राज्यसभा कब भेजेगी, क्या विधायक का टिकट देगी। तो अब तस्वीर साफ हो चुकी है, जो उन्होंने मेहनत करी थी 2023 के विधानसभा चुनाव में, करीब 2.5 साल बाद उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है।
अब देखना होगा कि रजनीश अग्रवाल की इसको क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है। इन सब के बीच बात की जाए तो तरुण चुग को लेकर पहले से कयास नहीं लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार ये चीज़ें जानकारी निकलकर हिमानी सामने आ रही थी कि मध्य प्रदेश के बाहर का एक नाम हो सकता है। पार्टी आलाकमान अपने जो थिंक टैंक के नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व के करीब हैं, जो लोकसभा में नहीं है, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो तरुण चुग को अब राज्यसभा भेजा जाएगा मध्य प्रदेश के कोटे से। इससे पहले जॉर्ज कुरियन और अलग अलग नेताओं को जो दक्षिण से आते हैं उनको भेजा गया था, लेकिन इस बार तरुण चुग को मध्य प्रदेश कोटे से भेजा गया था। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि 3 में से 2 सीटें बीजेपी आसानी से जीत जाएगी, तो एक सीट पर मध्य प्रदेश के किसी नेता को उतारा जाएगा और एक सीट पर बात की जाए तो बाहर के नेता को जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो राज्यसभा से तरुण चुग को भेजा जा रहा है। और दूसरी सीट से बात की जाए तो रजनीश अग्रवाल जो मध्य प्रदेश के हैं उनको भेजा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है।